अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? अब सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर आ जी रही है। वालेकुम सलाम। सही आ रही है। चलें। अच्छा, तो कल जैसा कि हमने सीखा था, हमारे जो अब टेक्निकल के ऊपर ही हम आ गए थे, हमारी साइकोलॉजी सारी कंप्लीट हो गई थी। अब जो हमारा काम था, हमने अपने माइंड सेटअप जो बनाया है उसके ऊपर हमने इसको प्रैक्टिकली काम करना है, उसके ऊपर हमने मेहनत करनी है। और वही चीज़ हमने अब फिजिकल वे में लानी है। ठीक है, आपने कोई सीखा है, कोई लर्निंग सीखी है, कोई भी किसी किस्म की, आप इसे एक जॉब समझ लें। तो आपने काम सारा कुछ सीख लिया है, कर लिया है, अब इसको फिजिकल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें फिजिकली कामयाब नहीं होते, आपको कामयाबी नहीं मिलती, आपको उसमें फायदा नहीं होता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बात वो काम की होती है जो आपको फिजिकल वे में भी राइट वे दिखाए, और जिसके ऊपर आप चल के अच्छा खासा अर्न भी कर सकें और कामयाब भी हो सकें। ठीक है, तो पहले थी हमारे मूविंग एवरेज। कल मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज का, थोड़ा सा मजीद आज क्लियर कर देता हूँ। मूविंग एवरेज याद रखा करें कि मूविंग एवरेज जो होती है, देखें, मूविंग एवरेज हमेशा ट्रेंड को फाइंड करने के लिए होती है, और यहाँ से अच्छी खासी टेस्टिंग बड़ी होती है। मूविंग एवरेज को जब भी मार्केट टच करती है तो ये 100 से 150 पिप की, बड़े टाइम फ्रेम है H4 के अंदर 150 पिप की पड़ी होती है ट्रेड नॉर्मली। और ये भी आप देखा करें, देखें, यहाँ से टेस्टिंग हुई, ये 100 पिप की ट्रेड है, गारंटी के साथ ट्रेड है 100 पिप। ये देखें 97। ओह, नेट का मसला आ रहा है। आवाज मेरी आ रही है सबको? जी सर, आपकी आवाज है, क्लियर है। अच्छा, इधर मेरे ऊपर लिखी जाता है कि नेट का है ना, इशू आ रहा है, आपका नेट का भी, नेट वीक है। तो चलें यार, आज गुजारा करते हैं, क्योंकि ये कम्युनों की वजह से हुक्मरान ही ऐसे हैं हमारे। तो ये देखें, यहाँ पे टेस्टिंग देखें ना इसकी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्मली ये देरी होती है नॉर्मली, और मतलब कि एक, जब ट्रेंड से टेस्ट करने दोबारा आती है तो 100 पिप की ट्रेड पड़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, और अब पीछे चले जाएं, ये वाला लेवल, एक बार टेस्टिंग हुई, 100 पिप की ट्रेड मिल गई। ये फिर छोटे टाइम फ्रेम में इसकी मतलब ट्रेड कंफर्म भी हो जाती है। और ये देखें, ठीक है, और इसके बाद आ जाएं आप। ये तो वैसे बड़े बड़े ट्रेड है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली 100 पिप की कह रहा हूँ। 100 पिप हर हाल में मार्केट देती है। मूविंग एवरेज के आपको इस मूविंग एवरेज के फायदे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, ये ऊपर से बुलिश होती हुई आई है, नीचे सेल आई है, लेकिन यहाँ से 100 पिप की ट्रेड इसने दी है, 100 भी नहीं, ज्यादा दी है इसने। इसने दी है कि 200 पिप की ट्रेड, 200-250 पिप की। तो इस तरह मतलब कि जब मार्केट ट्रेंड ब्रेक करती है, मूविंग एवरेज को टेस्ट देती है, वहां से वो रिवर्स जरूर होती है। तो इसका एक ये फायदा है। दूसरा, ये आपको ट्रेंड फाइंड करने में मदद देती है कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, आपका ट्रेंड सेल का चल रहा है या बाय का चल रहा है। अभी तक देखें मार्केट बुलिश में है, H4 के मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट अभी तक बुलिश में है। जब तक ये इसे क्लोज नहीं करती और दोबारा इसे टेस्ट नहीं देती, तब तक ये सेलिंग में नहीं आएगी। यहाँ से इसे बुलिश किया था हमने, ये इस एरिया से मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ से बुलिश होगी। और जो ही अगर ये मूविंग एवरेज का टेस्ट ऊपर हुआ, ग्रुप में कहा था और क्लासेस से भी पहले, तो इसके बाद इसका ट्रेंड चेंज एंड देन इट विल बुलिश मोर। और ये देखते जाएं आप, ये जा रही है ऊपर, थोड़ा सा नीचे आई है रिवर्स, इसने एक आध दिन, एक दो दिन सर, नीचे आई है। आपकी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं। सर वही नेट का इशू है ना मेरा। अच्छा, अब ठीक आ रही है, अब तो मेरे पास चार्ट भी चला गया है। कट जाती है। हम्म, अल्लाह गर्क करे इनको कमीनों को, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने यार। लाइट जाती नहीं थी, खान के दौर में बिल्कुल लाइट नहीं जाती थी। जितना भी था यार, इनसे अच्छा था वो। अच्छा, और दूसरा, इन लोगों ने आईटी फील्ड को तबाह कर दिया है। हमारी ये जो ऑनलाइन फील्ड है ना, बड़े अरूज पे थी ये पिछले दिनों, लास्ट लास्ट गवर्नमेंट के। और जब से ये बगैरत आए हैं, आईटी फील्ड हमारी कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। अब कोई डिग्री नहीं कर रहा यार आईटी की। मैंने डिग्री छोड़ दी है, आईटी को छोड़ दिया मैंने, अब एलएलबी की तरफ चला गया हूँ, इसी की वजह से। एक ही साल में आईटी को तबाह कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो ये चीजें देखें, ये ट्रेंड ट्रेंड के ऊपर रह रही है। जब तक इसके ऊपर रहेगी ना मार्केट, तो ये ट्रेंड बुलिश जा रहा है। अब नीचे आ जाए, कभी इसका ट्रेंड सेल भी हुआ होगा, देखें ये नेट की वजह से ये ओपन ओपन नहीं हो रहा लास्ट हिस्ट्री। ओहो, चलो यार, फिलहाल यही रहो, आज गुजारा करते हैं, कल को फिर हम प्रॉपर क्लास लेंगे इंशाल्लाह। कोई और? सर डोंट माइंड, आई हैव, ओके ओके, नो इशू यार, ये क्लास आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, नो इशू।
अच्छा, तो ये इसके समझ लगी थी ना, इसके बारे में किसी के क्वेश्चन है तो पूछ ले कि मूविंग एवरेज का क्या किरदार है, इसका क्या, इसमें कोई आपको क्वेश्चन है, किसी किस्म का पूछना चाहता है तो पूछे कि मूविंग एवरेज का मेन प्रपोज में आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, ये कैसे ट्रेड इसके ऊपर करनी है, और ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है, कैसे फायदा दे सकती है मार्केट को समझने में। इसके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग, फिर हम आगे चलें। हाँ जी। चलें जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। जी सर, मूव करें। ये लोग आ भी रहे हैं, जुबैर साहब अभी आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब उसके बाद जो हमारे पास आती है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दूसरा, इसमें इंडिकेटर। फर्स्ट आपने मूविंग एवरेज को देखना है, उसके बाद हमने एक इंडिकेटर होता है, वो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जी, वो होता है, इसे एक्सेप्ट कर लूं मैं, और कौन आया अभी, शहजाद साहब। अच्छा, तो वो दूसरा जो इंडिकेटर होता है उसे हम कहते हैं फैबो, फैबो रिट्रेसमेंट, फैबनोंसी रिट्रेसमेंट, फैबनोंसी। ठीक है, इसे आप चले जाएं उसके ऊपर, गूगल के ऊपर फैबो लगाएंगे या फैबनोंसी लिखेंगे, तो उसकी सारी डिटेल भी आपको समझ आ जाएगी, उसका आपको स्ट्रक्चर भी और उसका मेथड भी समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है। बाकी इसकी फैबो की जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और जिस नुक्ते नज़र से मैं फैबो को देखता हूँ, वो आपको मैं बता देता हूँ कि मैं फैबो को कैसे लगाता हूँ, कैसे देखता हूँ, फैबो में ये कैसे हेल्प करती है। फेबो भी दरअसल एक टेक्निक, एक इंडिकेटर है जो आपको लेवल्स को फाइंडिंग में मदद देता है, आपको लेवल की फाइंडिंग में मदद देता है, आपकी सपोर्ट करता है कि लेवल किधर है और क्या क्या होने वाला है। अभी देखें, मैं मूविंग एवरेज को यहाँ से बंद कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज किधर चली गई, मूविंग एवरेज, इसकी मैं आंख बंद कर रहा हूँ, ये लो जी। अब ये लेवल भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके बाद देखते हैं कि हो क्या, लेवल लगे रहे हमारे, चले ये लेवल लगे रहे, मेन में लगे रहे। आवाज तो ठीक आ रही है ना यार, किसी को कट तो नहीं हो रही? जी सर, आवाज तो कट रही है लेकिन चले कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। अच्छा चलें, गुजारा करें यार आज। ये देखें जी, ये मैंने फेबो हमेशा याद रखा करें कि जिस ट्रेंड में चल रही हो ना, उसके लास्ट लो से, अब यहाँ से जहां से इसका ट्रेंड मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें डे वन के ऊपर ले जाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। चलें, शुक्र है जी खुल गया डे वन, नेट इतना अच्छा था। ये देखो जी, अब इसका ट्रेंड हमें कहाँ से अ, जो है ना बुलिश मिला था, ये देख लेते हैं पहले। ये थी जी, ये जैसे इधर मूव कर रही है ना फेबो का, ये एक्टिव इधर, मतलब कि एक्टिव है इसके ऊपर जैसे, तो सेम ही ये H1 या फिर H4 के ऊपर एक्टिव होगा। वैसे मैं आपको डे वन के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ, इसकी इसकी पावर दिखा रहा हूँ कि ये आपको कैसे थोड़ा सा हेल्प करता है आपको मार्केट के समझने में। सपोज कि ये हमारा लेवल था, यहाँ तक ये बुलिश गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कहाँ पे मिलनी थी, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अपने लेवल लगे हुए हैं, इनके लेवल के ऊपर मैं लेवल लगा लेता हूँ। यहां तक देखो, इसका रिवर्सल पैटर्न हो गया ना, बन गया ना, ठीक है। ये समझ आई ना आप किसी को बात, किसी में कोई इशू है तो बताओ। थोड़ी सी खुली कर दूं मैं इसे आवाज कटती थी सर आपकी। आवाज अभी भी कट रही है क्या मेरी? सर बीच में कट भी जाती है फिर ठीक भी हो जाती यार मैं थोड़ा सा मजीद, चलो इसे, हाँ जी, अब कैसी है आवाज, आप ठीक है, आ रही है? है। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। तो ये सर आपने लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा या हाईएस्ट टू लोएस्ट? जिस ट्रेंड में चाह रही है उधर से पकड़ लें। पहले लोएस्ट लेना है। देखे ना, अगर ये आई है, मैं आपको ये समझाता हूँ, इसको दोबारा निकाल लेता हूँ। अब देखे ना, ये जा रही है, इसका ये एक लास्ट हाई लगा था, ठीक है, और ये यार ये क्या लगा है, लास्ट लो लगा है। इस लो को पकड़ते हैं हम, लो लगा। देखो देखो, सर इसको इसको पकड़ते हैं, इस लो से पकड़ कर इसको, लास्ट इसका हाई अब ये लगा है, इस ट्रेंड का जो है, इस हाई तक हम लेवल निकाल के देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसे H4 में ले जाते हैं। अब इस मूव को नहीं देखना आपने, आपने यहाँ तक देख लिया, अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ था इसमें, इसमें हमारे लेवल कहाँ कहाँ तक रहे और क्या सीन हुआ। देखना ही ऑटोमेटिकली ये लेवल, इसके ऊपर भी मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट दे रही होगी। ओ यार ये क्या हो गया इधर,
इधर कोई और ही सीन है। चलें जी, इसे यहाँ से रिमूव करके, क्योंकि ये तो हमारी, ऐसा लग रहा है सर कि उसके बाद ट्रेड उसके लेवल सारे लेवल से ऊपर चली गई। हाँ असल में यार वो, एक तो नेट का भी इशू आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल पड़ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। हम्म, ये देखें सर, ये इसका अगर हमने लास्ट लो लगाया है ना, ये वाला, इस लास्ट लो को हमने देखा है। मैं आपको दोबारा ये एरो लगा के समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। कॉल आ रही है यार, इससे बजने दो बस। अच्छा, तो अब ये देखो, ये लास्ट लो था ना, ये वाला, आ रही है सबको क्लियर आ रही स्क्रीन? और ये लास्ट हाई था। जी सर। अच्छा, तो ये देखो, क्या अब हुआ है? ये हमने इसको खींचा, हाँ, फिर लास्ट लो से पकड़ा। आवाज बंद करो यार, किसकी आवाज आ रही है बीच में? जुबैर, बंद करो कौन था, वो आवाज। कौन है? अच्छा, ये देखो, यहाँ से लास्ट लो और लास्ट हाई ये लग गया। अब देखो इसके लेवल कौन कौन से हैं, मैं अब इसके लेवल के ऊपर बार करता जाता हूँ। ये इसका एक, ये लेवल, ठीक है। उसके बाद ये एक, ये लेवल देखते जाना, मार्केट ऑटोमेटिकली इनको रिस्पेक्ट देती जाएगी, आगे भी पीछे भी। ये लेवल, ये आपको हेल्प देते हैं मार्केट के समझने में, आपकी कंफर्मेशन को मजीद कंफर्म करते हैं, ठीक है। सर ये ये तो नहीं, मोस्टली इसका 61 एरिया को और 0.61 और 0.38 एरिया को ज्यादा वो कहते हैं रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसको। नहीं यार, ऐसे क्यों देनी चाहिए, मैं बताता हूँ। हर, हाँ, फेबो के बहुत सारे रूल्स हैं, ये भी याद रखना, जो जिस हिसाब से चलना चाहे सर कुछ इस इसके इंडिकेटर में। गोल्डन एरियाज भी होते हैं ना। मैं गोल्डन एरिया बता रहा हूँ ना, वही आपको चीजें वही बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये जब एक बार 38 के लेवल को ब्रेक कर देती है ना, 38 का लेवल ये है हमारे पास। मैं इसकी इसकी आपको मेन जो गोल्डन एरिया है, इसका जो मेन रिवर्सल है वो बता रहा हूँ। ये 38 का एरिया है ना, ये लेवल है ना 38 वाला इसका। जब इसको ऊपर ब्रेक कर देती है, तो दोबारा इसको टेस्ट देकर इसके ऊपर वाला नेक्स्ट एरिया तक जरूर जाती है। और जब इसको नीचे ब्रेक कर देती है, तो नीचे दोबारा 38 से, मतलब अगर इसने 38 से नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये 23 के एरिया तक हर हाल में आएगी। कोई क्वेश्चन समझ लगी? अब ये देखो, 38 से नीचे क्लोजिंग दे तो 23 पॉइंट कुछ पे आती है। हाँ 23 वाले एरिया को ये छूती है, मतलब एक बार चक्कर जरूर लगाती है जी। लाइट आ गई मेरी, चलें शुक्र है। मैं दोबारा अपना नेट कनेक्ट कर लूँ यहाँ पे, 2 मिनट लेगा वो वाईफाई ऑन होने में। चलो ये देखो कि, ये देखो, ये 38 वाला एरिया था ना हमारा, ये वाला एरिया हमारा 38 वाला था सर। ये नोट करे जरा, नजर आ रहा है ना? ये वही एरिया है ना जी 38 जी। वाला हमारा। अब देखें, ये लाइव मार्केट पे भी मैं ले जाऊंगा, ये मत समझो कि यार मैं इसको आपको हिस्ट्री के ऊपर, ये सिर्फ आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे आपको लाइव मार्केट के ऊपर ले जाऊंगा। ये काम लाइव मार्केट के ऊपर कोई भी नहीं करवाता, क्योंकि इनको इनके कंसेप्ट का नहीं पता, इनके लेवल्स का पता ही नहीं है, बस ऐसे ही खींचते हैं आप लोगों के लिए बड़ा ट्रेडर आपको शो करवाने के लिए। इनको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम इंशाल्लाह इसको लाइव मार्केट के ऊपर अप्लाई करेंगे और उधर देखेंगे इसका रिजल्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब देखें सर, ये लेवल था ना हमारा, ये वाला, ये 38 का लेवल है। अब यहाँ से इसने एक बार नीचे क्लोजिंग दे दी, ऊपर से आई 38 के नीचे क्लोजिंग, दोबारा उसी लेवल को क्यों टेस्ट दिया? हालांकि देखा जाए तो ये लेवल हमें पहले तो नहीं पता कि ये लेवल कहाँ है, हमने तो सिर्फ इस लो और इस हाई को देख के फेबो लगाई है। अब ये लेवल कहाँ से निकल आया है? ये 38 का लेवल यहाँ पे ये क्यों वापस आ रही है? मतलब कि ये फेबो बता रही है हमें कि यहाँ पे एक अच्छा लेवल है इसका, यहाँ से रिवर्स होगी मार्केट। समझ लगी? वैसे ही आपको लेवल इसका नहीं पता होगा कि ये कौन सा लेवल है, ये क्यों ऐसा कर रही है इसको। तो ये फेबो से आपको ये लेवल आप ड्रा करना है। जब इसके ऊपर आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो आपने यहाँ पे समझ जाना है कि ये वही लेवल है और यहाँ से रिस्पेक्ट होगी तो 23 तक लगाएगी, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं सर 23 तक नहीं भी नीचे गई है ना उसके बाद। सर 23 तो कंफर्म है, नीचे जाने दें, दफा करो जैसे भी जाती है। हमारे नहीं लेवल्स नहीं होते हैं, देखे ज्यादा ज्यादा इसने
ज्यादा रिस्पेक्ट 0.5 को नहीं सर, यहाँ पे घूमती रही है बहुत देर। सर ये एक बार कह रहा हूँ। इसका लेवल है कि नजर तो नहीं आ रहा था इसका लेवल हमें। सबर करो यार, मैं सॉरी ये, हाँ ये यार बेरिश लगी। ठहरो मैं एक बार नेट चेंज कर लूँ, दोबारा आपको करता हूँ। इसका इसका लेवल सबसे ऊपर है, रेड कलर वाला जो है। हाँ हाँ 23, ये अपोजिट लगी हुई है, हमारी फेबो की सेटिंग खराब हुई पड़ी है। सर मैं भी यही कह रहा था कि ये किस तरफ जा रही है। हाँ हाँ हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि हमने ट्रेंड के मुताबिक लेनी है तो ऊपर से नीचे लेनी है, नीचे से ऊपर इसको हमने करना है प्लॉट। मैं आपको दोबारा अपना मेरा नेट, एक मिनट थोड़ा होल्ड करें, मैं आपको सारा कुछ दोबारा से क्लियर करता हूँ। अब अपना मेरा नेट आ गया, ठीक चल रहा है। अच्छा तो यही थी ना, ये लेवल थे हमारे। यहाँ पे हम दोबारा फेबो लगाते हैं। हाँ यही लेवल, बस ये पूछना था कि आपसे लो लगाएंगे या लो से आप लगाएंगे। सर ये देखें, ये देखें, ये अब वो किधर की फेबो, ये रही। यहाँ से हमने 0 लेना है सपोज, ठीक है, और इसे यहाँ तक ले जाना है। सॉरी यार, अब ये भी वैसे ही इसकी लगी है सर, सेटिंग अब भी वैसे सेटिंग ही इसकी लगी। उल्टी हुई पड़ी है ना मुझसे, थोड़ा सा आपसे लो सबर लगा करो। के ऊपर से देखें। यहाँ पे होगी ये। ऊपर से नीचे लगा रहे हैं एक बार। हाँ ऐसे लगा रहता हूँ, क्योंकि हमने ये देखने है कि यहाँ से इसका ये लास्ट लो था, अब यहाँ पे आके ये लो, ये इसका ये जो पैटर्न था ना, ये ब्रेक हो गया है। देखें ये एक बार ये इधर डबल टॉप बना रही है ना, ये देखें, ये आई एक बार यहाँ से रिवर्स, फिर डबल टॉप, फिर ये रिवर्सल। मतलब कि अभी हमें कंफर्म हो गया है कि ये इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया है, ठीक है। ओह 10 मिनट रहते हैं जनाब। चलो ये देखें, अब इसके लेवल उस साइड पे हैं। यार ये फिर भी काम तो वही हो रहा है अभी हमारे हमें साथ। लेवल दोबारा लगाने पड़ेंगे। इसकी सारी सेटिंग मसला है ना, सेटिंग का मसला है, सेटिंग इसमें छिड़ गई है सारी। ये उधर मेरे दोस्त लगाते रहते हैं, करते रहते हैं इसे। ये फेबो की सेटिंग अपनी भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। अपने लेवल भी इसके ऊपर ड्रा कर सकते हो। किधर गई यार फेबो। अब एक बार इसे सीधे लगाते हैं, लेवल्स को छोड़ें। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा सा लेवल में सेटिंग करके दोबारा कल को आपको क्लियर करूंगा इसको, ठीक है। अब ये देखें, कंसेप्ट समझे यार, मेन चीज कंसेप्ट है, ठीक है। और ये रहा इसका 38 के लेवल को देखें, इसको लास्ट वाला ये देखें ना, ये अब लेवल्स की यहाँ पे गड़बड़ हुई पड़ी है। ये इसका फर्स्ट लेवल 0 का समझे आप, मतलब के ऊपर वाला हायर हायर, ये अपोजिट हुए अपने। और इसे आप उससे उसके बाद सेकंड वाला ये मतलब 0 वाला, और ये 23, इसे आप 23 कंसिडर कर लें, क्योंकि 23 वहां पे किधर है, सेकंड वाला है ना 23, ये वाला है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा 23 का लेवल सपोज, ठीक है, और ये हमारा रहा 38 का लेवल, ये वाला। अब जब भी ये इसके इस एरिया के अंदर घूम घूम गई है ना, तो फर्स्ट लेवल तो इसको मस्टली ये डन कर जाती है 51 वाला। उसके बाद सेकंड भी बस इसे आना होता है, मैंने जब इतना भी इसे नोट किया है, तो ये इस लेवल तक हर हाल में आती है, और इस लेवल तक इसे आना होता है। और अगर वहां से यहाँ से दोबारा ये रिवर्सल हो जाए ना, तो दोबारा भी ये 38 के लेवल को छूने जाती है। तो ये एक आध दफा इस एरिया में घूमती जरूर है। अब देखें, ये जो हमने लेवल लगाए हैं ना, इसी फेबो के लेवल को निकाल के लगाए हैं। मतलब फेबो के हमने लेवल देखे हैं, 23 किधर है, 38 किधर है, 51 किधर है, 61 किधर है, और मतलब इसके फिलहाल लेवल किधर है, हमने उधर जाके पीछे आगे कुछ नहीं देखा, हमने उधर जाके लेवल ड्रा कर दिए। अब ये एक आपको लेवल ड्रा करने में भी बड़ी मदद देती है। अब देखो, अब करना क्या है, ये लेवल ड्रा कर दिए हमने, अब इसे क्लोज कर देना है।
अब आ जाओ इस लेवल के ऊपर बात करते हैं। अब देखते हैं क्या उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, तो बार बार अपोजिट इधर उधर हुए हैं। ठीक है, आपने लेवल ड्रा कर दी, अब इधर लेवल की नंबरिंग दे देनी है कि ये कौन सा लेवल था, ये कौन सा, जिससे फेबो के ऊपर है, ताकि आपके कंसेप्ट में ये चीज भी रहे कि ये फेबो का 38 का लेवल है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये इसका 0 का लेवल है, यहाँ से ये बुलिश हुई थी। तो जहाँ, और एक बार याद रखो, जब ये गोल्ड एक बार यहाँ से, एक चीज ये देखो, एक बार यहाँ से बुलिश हो चुका है ना, ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ से हमने इसका रिवर्सल फेबो इस वजह से लगाया क्योंकि ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका था, डबल टॉप के बाद ये दोबारा फौरन गिरा है, और इसने अब जब अपने इस लो, सर यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया है कि जिस तरह आपने अभी एरो बनाया है ना 1614 से 1705, तो यानी हम 1614 से लेके 1705 पे नापेंगे कि ये वापस आएगी तो कहाँ कहाँ रुकेगी, किस किस लेवल पे? हाँ जी, ये देख लो, ये जो आप, वही चीज मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये देखो, अब हमने ये सिर्फ इसी बड़ी लाइन को देख के, सर ये देखें, मैंने नीचे आगे पीछे कोई नहीं देखा, मैंने सिर्फ इस पैटर्न को लिया, उसके बाद मैंने ये देखा है कि यहाँ पे आके इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे फेबो लगाता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट लेवल इसके क्या होते हैं, इसकी वजह फिर से। भाई अगर लाइव मार्केट में होते हैं हम, तो हमें हाँ, कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड ब्रेक हो गया हमारा? ये चीज बता रही है ना, ये देखो डबल टॉप लग गया है, डबल उसके टॉप बना है बाद ना ऊपर। इसका ये लास्ट वाला ये भी क्लोज हो गया है, ये भी ब्रेक हो गया है। डबल डबल टॉप की जब तक नेक ब्रेक नहीं होगी तब तक तो हम नहीं कह सकते ना उसको, नेक लाइन ब्रेक नहीं करते वो। यार मेरी बात सुनो, मैं आपको ये देखो, डबल टॉप लग गया है, ठीक है, इसकी लास्ट लो, जी जब डबल टॉप लगा था एक बार, इसकी याद रिवर्सल हुई थी, लास्ट लो ये थी ना, जी जी, ये थी। ये वाली कैंडल, ये ब्रेक हो गई, इसकी टेस्टिंग हो गई, मजीद नीचे आ गई ना मार्केट, यहाँ से इसकी बस क्लोजिंग हुई, टेस्टिंग हुई, उसके बाद रिवर्सल कैंडल हमें अच्छा मिला, तो मतलब कि इसका ट्रेंड सेल का हो चुका है। और ये अब बड़ा टाइम फ्रेम बिल्कुल है, इसे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ तो ये मजीद क्लियर करेगा इस चीज को। क्लियर? सही है जी, क्लियर। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, ले जाता हूँ यार, मैं आपको लाइव ले जाता हूँ, असल में टाइम थोड़ा रहता है, मसला फिर वहीं पे आ जाता है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ये क्लियर आपको रिवर्सिस का बता रहा होगा कि ट्रेंड जिस तरह, मतलब ये बुलिश जा रही थी ना, वैसे ही आपको ये सेलिंग में ट्रेंडिंग इसकी नजर आएगी। अब देखो, पता नहीं वो लेवल कौन सा था, ये वाला था, ये देखो, हेलो जी, अब देखो ये क्या चीज है फिर, हुई क्लियर? ट्रेंड पूरा का चले पूरा सर, ये कल कल कोशिश करते हैं ना अपने तौर पे भी, तो कुछ आप मजीद कल एलेबोरेट भी कर दीजिएगा कि आया कुछ हाँ, समझ आई। आज दिन को प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी कि क्या पल्ले पड़ा है क्या नहीं पड़ा। चले इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, असल में क्योंकि आज थोड़ा, फाइबो में भी सर ये एक रिट्रेसमेंट होती है और फाइबो कुछ और भी होते हैं ना, दो तीन चीजें होती है, मुझे नहीं समझ इसकी खास। फाइबो रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं, इसमें रिट्रेसमेंट मतलब ये लेवल्स काउंट कर देती है, आपको निकाल देती है। और अगर सर वही चल रहा हो, कंटिन्यूशन हो, तो उसमें भी कोई मदद देती है फाइबो, या खाली ये आपको ट्रेंड रिवर्सल में मदद देती है? देती है, रिवर्सल में क्यों नहीं देती, वो नहीं, ऊपर से मैं भी ये पूछ मदद रहा हूँ देती है। सिर्फ रिवर्सल में देती है या ट्रेंड कंटिन्यूशन में भी इसका कोई पैटर्न है ट्रेंड जो आपको ट्रेंड बताए? ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूशन में भी देती है, आप इसके लेवल लगाते जाओ ना, देखो अगर ये ट्रेंड चल रहा है ना सर, ये देखो, यहाँ ये देखें सर। ये देखे ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ से आपने फेबो खींची, इस लेवल तक आप ले आए फेबो को, ठीक है, या आप इस लेवल तक ले आए, यहाँ तक, ये लास्ट इसका ये हाई लगा था ना, इस साइड पे देखें जरा लेफ्ट पे, इस हाई तक आपने यहाँ जी पे जी, क्लोज से लगा दिया सपोज। ठीक है। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट रिवर्सल होंगे ना, जब थोड़ा सा ये टर्न बैक करने आई होगी, रिवर्सल दोबारा मजीद आगे होने के लिए जब ये पीछे आई होगी, तो ये भी एक फेबो का कोई ना कोई लेवल होगा। ये देखें सर, यहाँ से बुलिश गई, अब ये रिवर्स कौन से लेवल से हुई, ये भी एक फेबो का लेवल था, यहाँ से रिवर्स हुई दोबारा, ये फेबो के लेवल तक ही आई है, फेबो के जो लेवल 61 का बन रहा है। 38 से रिवर्स होके 50 को क्रॉस करके फिर 60 पे आई, 61 पे ये फिर देखें ऊपर ना, गई। यहाँ पे जब अभी मेरा ये देखें, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, जी जी, तो यहाँ से कंफर्म, और दोबारा ये देखें, ये ऊपर, ये भी एक फेबो का लेवल था, कौन सा लेवल था, अब यहाँ पे 23 का, तो यहाँ से वापसी दोबारा फेबो के 51 के लेवल तक, और यहाँ से दोबारा बुलिश। तो इस चीज में भी आपको ये फेबो दरअसल आपको लेवल निकाल के देती है कि दोबारा कहां से रिवर्स हो सकती है मार्केट। रिवर्स मींस ये नहीं कि सिर्फ सेलिंग का रिवर्स, रिवर्स मींस बुलिश रिवर्स भी हो सकती है। देखिए अगर आ रही है ना मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है,
तो ये बताएगी कि ये लेवल इसका दोबारा इसको बुलेट जाने का है। फिर मजीद चलेगी, फिर बताएगी यहाँ से आने के बाद फिर ये दोबारा बुलेट चली जाएगी। ये लेवल काउंट करके देती है कि आपको लेवल मजीद अब बुलिश कहाँ तक जाएगी। मैंने आपको ये चीज तो पहले समझाई थी ना कि मार्केट ऐसे तो मूव नहीं ना करती, मार्केट तो ऐसे ऐसे जिगजैग की सूरत में मूव करती है ना। सर कितने मिनट रहते हैं? 1 मिनट रहता है। चले सर कल ये है कि थोड़ा कंप्रिहेंसिव दें इसका टच, क्योंकि ये ऊपर से गुजरी है अभी तक। सर अब 1 मिनट से भी कम रहता है, 1 मिनट रहता नहीं है। नहीं, आज का नहीं कह रहा, कल का कह रहा हूँ। कल थोड़ा कंप्रिहेंसिव टच दे, हम दिन को भी करेंगे कोशिश, तो इंशाल्लाह फिर रात को आप इसका कोशिश थोड़ा कंप्रिहेंसिव टच दें। सर कोशिश एक बार ग्रुप में बता दीजिएगा कि आज हमने इस पे करना क्या है। ये देखें जी, यहाँ से भी हमें मिल चुके हैं कोई 30 एक पिप, मैंने आते ही कहा है आपको 30 पिप पड़े। तो ये होती है लेवल सर ट्रेड, देख रहे एरिया हैं। देखना कौन सा चाहिए, इसका फिबो का ज्यादा एरिया किसको देखना चाहिए, कौन से वाले एरिया को? यार इसमें कोई एरिया, हाँ 38 और 23 का लेवल जो है बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं। 38 के ऊपर मार्केट अगर सेलिंग में है, 38 के ऊपर दोबारा टच करने का ये ऊपर से, तो दोबारा 38 के ऊपर लेवल को टच किया है इसने। ये देखो ना, अगर सेलिंग में है मार्केट, 1 मिनट रहता है, मैं समझा देता हूँ। ये सेलिंग में आ रही है, अगर ये 38 का लेवल है, ये 23 का लेवल है, यहाँ से 38 के लेवल को टच किया, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न मिलता है, हम सेलिंग कर सकते हैं एसएल के साथ। ये 23 का लेवल है, ठीक है। यहाँ से हमें कोई बुलिश ट्रेंड मिलती है, हम बाइंग कर सकते हैं 100 पिप के साथ एसएल के साथ। दोबारा यहाँ से इसकी क्लोजिंग होती है नीचे 23 के लेवल की, इसकी टेस्टिंग के ऊपर दोबारा हम सेलिंग कर सकते हैं। ये दरअसल ये भी आपको लेवल को काउंट करके देती है कि लेवल का होता क्या है, लेवल करते क्या है, ठीक है। बाकी बेसिकली फिर ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सीन ही होगा, ये जरा दरम्यान में सारा निकाल के हमें मार्केट में दे सारा देते। कुछ सही, यही है, यही चीज तो है, यही चीज तो ये काउंट करके देती है। चलो अभी तक के लिए यार टाइम ओवर है, तो मैं पता नहीं ये क्लास ऐड करता हूँ कि लाइव ग्रुप में नहीं करता, वो रिकॉर्डिंग में। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल को मिलते हैं। वो फिर मैं जो है ना आपको कंफर्म सारा कुछ कल को दोबारा यही क्लास कर लेंगे, थोड़ी लंबी और सीरियस होकर, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, अभी फिर इजाजत, इंशाल्लाह, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।